दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन-सा इंसान है जिसने पूरे के पूरे एक एरोप्लेन को ही खा गया है? चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं वह कौन-सी जगह है जहाँ पर पूरे 30 दिनों तक अंधेरा रहता है? अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जीन्स तो हम सभी पहनते हैं और कुछ लोग डैमेज जीन्स भी पहनना पसंद करते हैं। आज के समय में जीन्स के ऊपर डिजाइन बनाना बहुत ही आसान हो गया है। मशीनों के द्वारा डिजाइन बना लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी भी है जो कि अपने जीन्स के ऊपर डिजाइन मशीनों के द्वारा नहीं बल्कि जंगली जानवरों से बनवाती है। जी हाँ दोस्तों, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम जू जीन्स है, जो कि अपनी जीन्स पर डिजाइन बनवाने के लिए खूंखार जंगली जानवरों का प्रयोग करती है। दरअसल यह कंपनी जीन्स के कपड़ों को टायर में लपेटकर उसे चिड़ियाघर के पिंजरे में डाल देती है, जिसमें पहले से ही खूंखार जानवर जैसे कि शेर और चीते मौजूद रहते हैं और उसमें मौजूद जंगली जानवर इन टायर के साथ खेलते हैं, जिससे कि जीन्स फट जाती है और उसमें कई प्रकार के डिजाइन बन जाते हैं और फिर कंपनी उन कपड़ों को निकालकर उनसे बेहतरीन जीन्स बनाकर हमें बेच देती है, जो कि बड़े महंगे दामों में बिकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, चैटिंग करते समय इमोजी का यूज तो हम सभी करते हैं, चाहे फिर हमें खुशी होने का एक्सप्रेशन दिखाना हो या फिर गुस्सा होने का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला इमोजी कौन सा है? दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पे है फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय और वही दूसरे नंबर पर रोलिंग ऑन द फ्लोर लॉफ। तो वही तीसरे नंबर पे रेड हार्ट है और चौथे नंबर पर फोल्डेड हैंड्स है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने फेवरेट इमोजी को जरूर सेंड करिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब जंगल का राजा शेर दहाड़ता है तो बड़े बड़े हाथियों के भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर शेर कितनी दूर तक दहाड़ सकता है? तो दोस्तों, अगर जंगल शांत हो और शेर दहाड़ दे तो उसकी आवाज लगभग 5 मील तक जाती है, यानी कि 8 किलोमीटर से भी सुना जा सकता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि शाम होने पर सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है, लेकिन अगले दिन सूरज फिर से निकलता है और अपनी रोशनी से चारों तरफ उजाला फैला देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के अलास्का में मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज नहीं ढलता है और फिर इसके कुछ महीनों बाद सर्दियों के मौसम में इसके उल्टा होता है। नवंबर की शुरुआत में यहाँ अगले 30 दिनों तक अंधेरा छाया रहता है, यानी कि यहाँ सूरज नहीं निकलता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन को पोलर नाइट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, चॉकलेट तो हम सभी खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट कंज्यूम करने वाला देश स्विट्जरलैंड है, जहां का प्रति व्यक्ति 19.4 पाउंड चॉकलेट हर साल कंज्यूम कर जाता है। तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जर्मनी है, जहां का प्रति व्यक्ति 17.8 पाउंड चॉकलेट हर साल कंज्यूम कर जाता है, यानी कि खा लेता है। दोस्तों, आप में से भी बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि चॉकलेट हमारे देश में सबसे ज्यादा खाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जिंदा रहने के लिए हम सभी लोग खाना खाते हैं। कुछ लोग शाकाहारी चीजें खाते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, तो वहीं कुछ लोग मांसाहारी चीजें खाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा भी इंसान मौजूद है जो कि लोहे से बनी चीजों को खा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांस के रहने वाले माइकल लोटिटो ऐसे इंसान हैं जो कि लोहे से बनी चीजों को बड़ी ही आसानी से खा जाते हैं। दोस्तों, आप इनके कारनामे जानकर चौंक जाएंगे। इन्होंने अब तक एक साइकिल, एक बेड, एक टीवी और ताबूत भी खा चुके हैं। दोस्तों, डॉक्टरों ने जांच में पाया कि इनके पेट में मोटी मोटी लेयर बनी हुई है और इनके पेट में मौजूद एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से पचा लेते हैं। दोस्तों, इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि इन्होंने 1978 से 1980 के बीच एक हवाई जहाज के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी खा चुके हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने दो प्रकार के आइस देखे होंगे, एक क्लाउडी आइस और दूसरा ट्रांसपेरेंट आइस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लाउडी आइस और ट्रांसपेरेंट आइस कैसे बनते हैं?
तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर हम नॉर्मल टैप वाटर को फ्रीज करके आइस बनाते हैं तो वह कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि क्लाउडी कलर में दिखेगा। लेकिन अगर वहीं हम बॉइल्ड वाटर को फ्रीज करके आइस बनाते हैं तो वह कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस डिजॉल्व होती है, जिसके कारण उस आइस के अंदर गैस बबल बन जाते हैं और आइस क्लाउडी दिखने लगता है। लेकिन जब वहीं पानी को उबाल दिया जाता है तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है और जब उस पानी को फ्रीज किया जाता है तो वह आइस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों वर्ल्ड मैप का यूज तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम वर्ल्ड मैप के चारों तरफ एक ड्राइंग बनाते हैं तो वह एक बिल्ली जैसा दिखेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। इसे दुनिया की सबसे क्रिएटिव इमेज में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कीड़ा तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा कौन सा है? तो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा कीड़ा स्टैग बीटल है। यह लुकानिडे परिवार का सदस्य है, जिसके लगभग 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कीड़ा आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले एक जापानी ब्रीडर ने एक कीड़ा $89,000 में बेचा था, जो कि लगभग 73 लाख रुपए के बराबर होता है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यह कीड़ा इतना महंगा क्यों है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह कीड़ा इतना महंगा इसलिए है क्योंकि इस कीड़े से कई रोगों के उपयोग में लाने वाली दवाइयां बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जैसा कि हमारे देश भारत में हर साल विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश से ज्यादातर पर्यटक हमारे देश में घूमने आते हैं? तो दोस्तों जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे भारत में यूएसए से लोग घूमने आते हैं, जो कि लगभग 22.2% है। तो वहीं दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, जहां से लगभग 20.30% लोग हमारे देश घूमने आते हैं। और यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और श्रीलंका से भी हमारे देश में टूरिस्ट काफी मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों आप में से किन किन लोगों को लग रहा था कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रशियन टूरिस्ट घूमने आते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।